फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपका बच्चा फजी ईटर है, बहुत क्रैंकी है, खाना ठीक से नहीं खाता है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आज हमारे साथ है डॉक्टर मनमीत, पीएचडी इन न्यूट्रिशन। मनमीत, मेरा बच्चा कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, जो भी खाना देती हूँ फेंक रहा है, इधर उधर डाल रहा है, बस खेलता है, खाना नहीं खाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फजी ईटर बनते क्यों है यार बच्चे? ओके, सो बच्चे बेसिकली फसी ईटर जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उनके पास बहुत अट्रैक्शंस हैं। उनके लिए खाना खाना एक टाइम पूरा कंज्यूम करने की बात है, तो दे ट्राई टू मेक इट बिकम्स अ टास्क फॉर देम कि बैठ के खाना खाना एक बहुत बड़ा काम है उनके लिए। सो दिस कैन बी द फर्स्ट रीज़न कि बच्चे फसी ईटर हैं। दूसरा रीज़न है कि बच्चे आपको एज अ पेरेंट को एज अ रोल मॉडल देखते हैं। तो आपने क्या खाया है, आपने क्या पिक्चर सेट किया उनके सामने, आपने फूड को कैसे चॉइसेस में रखा है उनके सामने, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे क्यों फसी ईटर बन रहे हैं, उनके पास वो ऑप्शंस क्यों मांग रहे हैं उतने। अगर आपने डे 1 से उनको वही दिया है जो आप खा रहे हो, बिना किसी इफ्स एंड बट्स के, बिना आपके चॉइस बताए हुए, तो डेफिनेटली बच्चा हर एक खाना ऑप्ट करेगा बिना उसको जज किए कि ये मीठा है या ये खट्टा है या ये टेस्टी नहीं है, ये क्रिस्पी नहीं है, ये ज़्यादा गला हुआ है, नमक ज़्यादा है ना, मिर्च ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं फूड रिलेशनशिप के साथ, वही बच्चा अडेप्ट करता है ओवर द टाइम। तो आप कैसे खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। पॉइंट 3, फजी ईटर्स क्या ऐसे भी डेवलप होते हैं अगर हम लोग बच्चे को टू मच शॉर्टकट वाले या कंफर्ट फूड पहले दे और फिर शिफ्ट करें? तो डेफिनेटली बच्चे जब बेबी होता है उसे ये नहीं पता कि मीठा है या नमकीन है। जनरली जो मदर को अपना टेस्ट डेवलप होता है वही वो बच्चे के टेस्ट बड्स को भी खाना दे के उसको बढ़ावा दे देते हैं। तो बच्चे इनिशियली उस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं नमकीन या मीठा। तो मदर्स जनरली बोलेंगी मेरा बच्चा मीठा नहीं खाता। बैक ऑफ द माइंड क्या होता है कि मदर्स आर, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं कॉन्शियस रहते हैं वेट को लेके, तो दे विल रिस्ट्रिक्ट मीठा खाना। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बच्चे को भी कम मीठा खाना देंगे, तो मीठे की टेस्ट कम डेवलप हुई है बच्चे की। सो दैट्स द रीज़न कि बच्चे के पास अगर चॉकलेट और काजू की बर्फ़ी और कस्टर्ड का ऑप्शन है तो वो चॉकलेट सिलेक्ट करेगा, बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बाकी मीठे की टेस्ट को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो बोलेगा नहीं मैं मीठा नहीं खाता। सो ये हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। तो अब मदर्स अगर बिज़ी हैं या खाना बनने में लेट हो गया है या कोई किसी रीज़न पीछे आप बच्चे को क्रिस्पी, क्रंची और प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके टेस्ट बड्स उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। तो वो हमेशा ऑप्ट करेगा कि जब तक उसे पीक हंगर नहीं है वो हमेशा कंफर्ट फूड के लिए जाएगा। अगर पीक हंगर हुआ है तब वो जो भी खाना आप सर्व करोगे वो बच्चा खाने को रेडी होगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है तब। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा रीज़न जो मनमीत ने अभी बताया था मुझे 2 मिनट पहले कि श्रेया, फजी ईटर तभी बनता है कि उसके पीक भूख के वक्त अगर उसने कुछ जंक खा लिया है, तो आप बोलोगे कि मेरा बच्चा एक्चुअल खाना तो खाता ही नहीं है, वो तो बहुत फजी है, उसको तो खाना ही नहीं है। तो क्या ये भी रोल प्ले करता है? डेफिनेटली, बिल्कुल। आपने अगर आपको मील टाइमिंग अगर आपने फिक्स कर रखी है बच्चे की, तो कभी भी बच्चा फसी ईटर नहीं होगा, बिकॉज आपको मील टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में पता है, बच्चे को भी पता है। तो आपने प्री प्लानिंग करके रखी है। ओके, 12 बजे उसका लंच का टाइम है, तो जो मिड इंटरवल है उसमें आप उसको कुछ फ्रूट्स या सैलेड दे रहे हैं, या बच्चे को आपने नट्स दिया है खाने के लिए, तो आपने वो चीज़ रेडी करके रखी है। लेकिन अगर आपने वो लंच का प्रिपरेशन नहीं किया है, तो अगर इवन हेल्दी ईटिंग भी है तो भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाएगा। That's true. या फिर वो बिस्किट, मिक्सचर, इस तरह की चीज़ें, मुर्ग, चिवड़ा, चिप्स, ये सब खोजेगा घर में। सो इसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि स्टोरेज में ये सारी चीज़ें ना के बराबर रखी जाए, हेल्दी ऑप्शंस रखें, सो दैट द चाइल्ड शुड नो कि उसको हंगर एक्चुअली है कि नहीं, और इट इज़ जस्ट अ मंचिंग टेक्निक। सो अगर बच्चा खाली मंच कर रहा है या अगर हंगर है भी और उसने ज़्यादा खा लिया है, तो डेफिनेटली फिर वो लंच के टाइम आप जितना भी हेल्दी खाना दोगे वो खाने की उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी, उसका पेट छोटा है। मम्मी, डू यू मीन टू से कि बच्चा हैप्पीली हंग्री होना चाहिए और जंक फूड से भरा हुआ तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए जब भी बच्चे को खाना देना? एंड इट शुड बी अ स्मॉल डिसिप्लिन दैट पेरेंट्स कैन मेंटेन कि मील है तभी प्रॉपर मील दे और स्नैक्स है तभी स्नैक्स के आइटम दें।
आई विल से कि बच्चों के साथ हम बहुत रिजिड नहीं हो सकते, हमें उनकी चॉइस और उनके हंगर, उनकी भी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है. सो डेफिनेटली अगर एक स्नैक हेल्दी है तो दूसरा हम उनकी चॉइस का कुछ थोड़ा सा दे सकते हैं. हाँ, और वीकली अगर हमें कुछ फैंसी फूड बनाना है या कुछ जिसको हम जनरली जंक कहते हैं या फ्राइड है, तो होम कुक्ड हो एंड वीकली वंस या ट्वाइस हो, डिपेंडिंग एक फिक्स शेड्यूल के हिसाब से कोशिश करके, या अगर हमें प्री प्लान है कि हम कहीं बर्थडे में जा रहे हैं तो बच्चे को उतना ही पूरे वीक में उतने ही खाना कंट्रोल पोर्शन में होना चाहिए, बाकी सारे फूड उसके हेल्दी पोर्शन में जाए, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन वीक में अगर उसका एक मील जंक बोलो आप या हाई कैलोरी वाला होने वाला, सो दैट बैलेंस्ड रहे. और एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल हार्मोन्स, मूड स्विंग्स, टेस्ट बड्स. वो बच्चों के बारे में बोल रहे हो? बिल्कुल. बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्सरसाइज करे, सो दैट उनके एपेटाइट को वो उतना कंट्रोल करेगा, उनकी हंगर उतना स्ट्रॉन्ग करेगा. अगर बच्चे सारा दिन टीवी के सामने बैठे हैं या आप छोटा बच्चा ही है, अगर उसकी मूवमेंट बहुत कम है तो उसे भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, उसको भूख कम लगेगी. तो उसको अगर छोटा बेबी है तो भी हम उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, आसन कराते हैं, मसाज देते हैं, सो दैट इम्प्रूव्स उनका डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सब इफेक्ट करता है. एक लास्ट रीज़न विच इज़ रीज़न नंबर 5, मनमीत, क्या आपको लगता है किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चा फजी ईटर हो सकता है? बच्चा फसी ईटर नहीं होगा, बट बच्चा क्रैंकी होगा, जिसको पेरेंट्स एज अ फसी ईटर सोच सकते हैं. फॉर एग्जांपल जनरली देखा गया कि आयरन की डेफिशिएंसी है तो बच्चा इरिटेट होगा. वो अगर इरिटेट हो रहा है तो वो खाना भी नहीं ठीक से खाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम है. अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो भी वो खाना सही से नहीं खाएगा. अगर डिहाइड्रेटेड है तो भी वो खाना सही से नहीं खाएगा. वो उसको एवर्जन आएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है. दैट एज अ मदर यू हैव टू फिगर आउट कि बच्चे ने कितना खाया है, पानी का टाइम क्या है, सब चीज़ टाइम टू टाइम उनको मिलती जाएगी तो ऑटोमेटिक वो चीज़ फसीनेस नहीं आएगा. मे बी आई फील कि वो डिस्कम्फर्ट है जो पेरेंट्स में भी एज अ फसी ईटर उनको कंसिडर कर लेते हैं. इट इज़ नॉट अ फसी ईटिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स बॉडी, देयर रिक्वायरमेंट, कि कब उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. ब्यूटिफुल. 5 रीजंस, उसके सॉल्यूशंस, और बेसिकली ये बार बार बोल रहे हैं बच्चा बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो. थोड़ा सा इधर उधर चलेगा बट वी कैन नॉट गो कम्प्लीटली ब्लैंक. Yes. तो इतना सिर्फ ध्यान में रखो. हमें शेड्यूल बनाना चाहिए बच्चों का, एंड उसको एज अ अथॉरिटेटिव नहीं, एज अ इन अ लविंग एंड एन इमोशनल वे वी शुड इंट्रोड्यूस इन चाइल्ड्स लाइफ. एक शेड्यूल बना के कि खाने का क्या पैटर्न है, खाना क्या होता है, क्यों खाना ज़रूरी है. वो जब बच्चा समझेगा तो ऑटोमेटिक वो फसी ईटर नहीं रहेगा, बिकॉज बच्चे रिलेट कर सकते हैं. दे गेट अट्रैक्टेड टू टॉयज, टू कार्टून्स. तो आप उनके साथ उसको रिलेट करो, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है. इन्होंने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट है. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग नहीं होता है, इन्फ्लुएंसिंग पेरेंटिंग होता है. इनको खुद को बच्चा है, मुझे भी बच्चा है, हम लोग अथॉरिटेटिव करेंगे तो वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट होगी. इन्फ्लुएंसर है, आप भी खाओ हेल्दी, उनको भी हेल्दी खिलाओ. रोल मॉडल, यू बिकम अ रोल मॉडल बेसिकली. And that's what I think we are trying to be. So thank you so much all of you. Have a fabulous time. See you all in next segment and bye.